हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर जेई पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और इसके साथ साथ जेई पे जीत सीरीज, वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेई सीरीज में मैथ्स के अंदर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के पीवाईक्यूज। तो आपने देखा है कि इसके सारे कॉन्सेप्ट अराउंड हमने कर लिए हैं। तो आज चलते हैं इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तरफ। तो आप देखोगे कि कैसे आप सारे क्वेश्चंस को, जो भी मैंने बताया हुआ है कॉन्सेप्ट, उसको अप्लाई करके बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। यस, तो बिना टाइम वेस्ट किए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे है क्या हमारे पास, देख सकते हो जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है, 29 जुलाई में आया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ है क्या। लेट द फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, फंक्शन डिफाइंड है अपना कुछ इस तरीके का। दैट मीन्स जब भी एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो ये फंक्शन है, जब 0 है तो फंक्शन भाई ये है हमारा। डन, दैट मीन्स 10 वैल्यू है। बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, और बोल दिया गया है कि जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, भले ही दो तरह से वैल्यू दी गई है बट इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, डन। देन यू हैव टू फाइंड बेसिकली अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। तो अल्फा है कि हाँ, अगर आप ध्यान से देखो तो यू कैन सी कि यहाँ पे एक अल्फा जो कि अननोन है बैठा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, किसी भी पॉइंट पे अगर हम बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो अब तो आपको सबको समझ में आ ही चुका है कि हम क्या करेंगे। फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू शुड बी इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। करेक्ट, यही करना है। तो बेसिकली फॉर कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 0 व्हाट वी कैन राइट कि एफ ऑफ एक्स जो है दैट मीन्स एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू होगी, जो कि है यहाँ 10, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू परफेक्ट लिमिट एक्स टेंस टू 0 डन, और एफ ऑफ एक्स। तो फ्रॉम हियर बेसिकली हमें क्या करनी है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा, आप यहाँ पे फटाफट से वैल्यू रख सकते हो। सो हियर एक्स टेंस टू 0। अब यहाँ पे जो वैल्यू है, अगर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ कि लॉग में वैल्यू है, यहाँ पे भी लॉग है और यहाँ है एक्स डिनोमिनेटर में। तो अगर डायरेक्टली आप एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करोगे ना, तो व्हाट वी कैन सी कि यहाँ पे 1, दैट मीन्स लॉग 1 0 होता है। देन यहाँ पे भी लॉग 1 आ जाएगा, दैट मीन्स 0 हो जाएगा। तो लॉग 1 दैट मीन्स 0 माइनस 0 अपॉन 0, तो 0/0 का टर्म है। करेक्ट, यही हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जैसे ही 0/0 फॉर्म दिखा, आप आराम से बोल सकते हो हमें कुछ नहीं, बस यहाँ लॉपिटल रूल लगा देना है ना। लिमिट्स तो करना आता ही है आपको, तो बस वही लॉजिक लगाना है, उसे सॉल्व करना है। क्लियर? चलो, तो फिर सबसे पहले फंक्शन को लिख लो। सो दिस इज लॉग ई बेस में है 1 + 5x, ओके, फाइंड माइनस लॉग बेस में ई है 1 + अल्फा x, डन, डिवाइडेड बाई x है यहाँ। तो चलो 0/0 फॉर्म में दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लॉपिटल रूल लगा लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही लॉपिटल रूल लगाओगे तो बस आपका काम हो जाएगा, राइट। तो चलो लगा के देखते हैं। सो व्हाट यू विल गेट हियर, लिमिट एक्स टेंस टू 0 रहने देते हैं। यहाँ इसका क्या करना होगा, डिफ्रेंसिएशन। लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, दैट मीन्स जो भी यहाँ x की जगह है एज इट इज रखेंगे, तो 1/1 + 5x, एंड देन चेन रूल लगाते हुए जो भी अंदर है उसका डिफ्रेंसिएशन। तो व्हाट विल बी हियर, 1 + 5x का ओनली 5। डन, यही होगा ना। चलो माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/α x हम लिखेंगे, तो 1/1 + α x हो गया, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन 1 का 0 होता है, अल्फा x का, अल्फा कांस्टेंट है तो बस अल्फा। डन हो गया, एंड x का डिफ्रेंसिएशन नथिंग बट 1 है ना। अप्लाइंग एलपिटल रूल हम लोग जैसे ही लगा रहे हैं, तुम्हारे पास ये रिजल्ट मिल रहा है। अब आराम से आप यहाँ वैल्यू रख सकते हो x की। तो जैसे x की लिमिटिंग वैल्यू रखोगे तो दिस विल बिकम 0 एंड दिस विल बिकम 0। तो बेसिकली 1/1 आ गया है, दैट मीन्स यहाँ से हमें क्या मिला 5, और माइनस यहाँ से हमें क्या मिला, सिर्फ ये अल्फा, बिकॉज ये टर्म 0 + 1 इज 1 ओनली। सो यहाँ से 5 - अल्फा आ रही है वैल्यू, है ना। और ये वैल्यू है किसके बराबर, नथिंग बट 10। सो दिस इम्प्लाइज कि 5 - अल्फा इज नथिंग बट 10। सो देयरफॉर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 - 10, दैट इज नथिंग बट -5। क्लियर? अंडरस्टूड? तो था ना बहुत ही सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। देखो कौन सा ऑप्शन है, तो हियर वी कैन सी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। डन, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया फंडा। तो चलो चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम, देख सकते हो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेन 2021 में 31 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना।
क्या है यहाँ, इफ द फंक्शन एफ एक्स। अब यहाँ देखो फंक्शन जो गिवन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट बिलीव मी जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी लगेगा। अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा था कि दो फंक्शन दैट मीन्स दो इंटरवल में हमारे डिफाइंड थे, बट यहाँ तीन फॉर्म में डिफाइंड है। कब कब, जब x लेस देन 0 है, x इक्वल टू 0 है, x ग्रेटर देन 0 है। डन, ठीक है। एंड बोला गया है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, तभी तो 3 में ब्रेक किया है, करेक्ट। डन, देन यू हैव टू बेसिकली फाइंड ये पूरे के पूरे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू तो बड़े इजी दिख रहे हैं, बट ये एक्सप्रेशन बड़ा अजीब दिख रहा है कि नहीं। बट यहाँ ध्यान दो अगर, तो क्या है, a b एंड k तीन अननोन है ना। और यहाँ पे ध्यान दो अगर, तो ये k जो है दैट मीन्स जब 0 हम रख रहे हैं f(x) की वैल्यू, x यहाँ पे f(x) में x की वैल्यू, तो k मिल रही है जो कि एक अननोन है। साथ ही साथ यहाँ पे जो एक a बैठा है ये भी अननोन है, साथ ही साथ ये जो b बैठा है यहाँ ये भी अननोन है। तो तीन अननोन है। दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों को यहाँ इक्वल करूँ, इक्वेट करूँ, क्यों इक्वेट करूँगी, बिकॉज यहाँ फंक्शन बोला गया है कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, और हमें अच्छे से पता है कि जब भी कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है इसका मतलब यही होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड दैट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट होनी चाहिए, करेक्ट है ना। तो यहाँ बेसिकली जो सी पॉइंट है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि LHL 0 पे, दैट मीन्स RHL 0 पे, और साथ ही साथ f ऑफ 0 सबकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो हम इक्वेट कर देंगे, राइट। तो LHL कैसे मिलेगा, 0 माइनस करने से, और दैट मीन्स ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। तो यहाँ से हमें k के साथ रिलेशन मिलेगा a एंड b में। डन। तो यहाँ अभी भी हमारा कोई बात नहीं बनेगा क्योंकि सब अननोन है, बट जैसे ही हमने k की वैल्यू निकाल ली उसके बाद हम आराम से सबकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हमारे पास फिर से गिवन है जहाँ कोई भी अननोन टर्म नहीं दिख रहा, करेक्ट, यही है ना। तो चलो अब इसको सॉल्व करें। सो हियर फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0 क्या होगा, LHL दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, f ऑफ 0 की, है ना। और f ऑफ 0 का मतलब ही क्या है, नथिंग बट k। तो बेसिकली मैं यहाँ क्या बोल सकती हूँ, दैट k इज इक्वल टू, अब यहाँ फंक्शन में आप लिमिट लगा दो तो 0 माइनस, अब फंक्शन क्या है देखो, 1/x log 1 प्लस एक्स बाई ए अपॉन 1 माइनस एक्स बाई बी। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं इसे, log m/n क्या होता है, log m माइनस log n, है ना। तो हम क्यों ना इसको एक्सपैंड कर दें, ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ इसे 1/x एंड देन log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई ए, ठीक है, माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स बाई बी है, ठीक है। चलो हमने ये काम कर लिया। अब आपको अच्छे से पता है कि अगर आप यहाँ पे देखो कि लिमिट क्या मैं अभी डायरेक्टली पुट कर सकती हूँ, तो बोलोगे नहीं, बिकॉज ये भी 0/0 का फॉर्म है। तो 0/0 के फॉर्म में आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट, ठीक है, ऊपर नीचे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और दूसरा क्या कर सकते हैं, लॉग जैसे ही दिखता है तो हम यहाँ पे उसकी सीरीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही तरीका जो भी आपको अच्छा लगता है, यू कैन डू दैट। डन, क्लियर है। तो चलो यहाँ क्या करना चाहोगे मुझे बताओ, क्या डिफ्रेंशिएट करें 0/0? तो अभी देखा था आपने लास्ट क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट किया था, तो चलो इसमें मैं सीरीज लिखती हूँ। डिफ्रेंशिएट तो बहुत ईजी है ना, x बाई ए करोगे दैट मीन्स 1/1 प्लस एक्स बाई ए होगा, एंड देन x बाई ए का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/a ओनली, करेक्ट। और उसके बाद जस्ट x की वैल्यू रख देनी है, ये करना है। डन। तो चलो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ इसको मैं सीरीज भी लिख रही हूँ, ब्रेक कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं सीरीज में ब्रेक करूंगी तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ देखो, यहाँ 1/x रहने देते हैं एंड साथ में log 1 प्लस एक्स बाई ए। तो सबसे पहले याद रखना कि अगर मैं log 1 प्लस एक्स लिखना चाह रही हूँ जिसके बेस में e है, तो ये क्या होता है एक्सप्रेशन, दिस इज नथिंग बट x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4/4 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज हमेशा ध्यान रखना, दैट यू हैव टू रिमेंबर, ये याद करना ही करना है। साथ ही साथ e⁻x का सीरीज, sin x का सीरीज, देन cos का सीरीज, साथ ही साथ कर सकते हो तो tan x का सीरीज। ये सारे सीरीज अगर याद कर लोगे तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ये आपका बहुत सारा टाइम सेव करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो चलो यहाँ सीरीज लिखती हूँ। सीरीज लिखने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ x बाई ए, x की जगह क्या है पूरा x बाई ए, तो एज इट इज लिख दिया, माइनस अब क्या करेंगे x बाई ए का होल स्क्वायर बाई 2,
मैं पर्पसफुली आपके लिए सीरीज लिख रही हूँ बिकॉज ये तो थोड़ा इजी है, समटाइम्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आएगा। यहाँ तो आप आराम से यहाँ ले सकते हो ना, न्यूमरेटर में आप यहाँ कर सकते हो, आप इसको डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर में भी कर सकते हो। बट कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ नहीं कर सकते, देन आराम से आप सीरीज लिख के इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डन। प्लस x/a का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो ये तो लिख लिया मैंने सिर्फ पहले वाले सीरीज के लिए। ठीक है, अब माइनस लॉग दूसरे के लिए लिख लो। तो दूसरे के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ x की जगह क्या है माइनस x/b प्लस माइनस ऑफ x/b तो हम कर ही सकते हैं ना। तो x की जगह एज इट इज माइनस x/e रख दो, आपका काम बन जाएगा। तो माइनस ऑफ x/b देन माइनस ऑफ x/b का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस माइनस ऑफ x/b का होल क्यूब बाय 3। समझ रहे हो ना, कोई मैंने चेंजेस नहीं करी है अभी तक, एज इट इज रहने दिया है। जहाँ पे x था वहाँ बस रिप्लेस किया माइनस x/a और माइनस x/b से। डन, नॉट माइनस x/a, यहाँ पे माइनस x/b से। क्लियर, चलो ये बात समझ में आ गई। तो कलर थोड़ा चेंज करती हूँ सो दैट समझ में आ जाए और अच्छे से। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, ये बेसिकली वैल्यू चीज़ की चल रही है k की, है ना। तो k की वैल्यू चल रही है और यहाँ दिख रहा है x डिनोमिनेटर में है। अब आप थोड़ा ध्यान दो, तो x को अगर मैं चाहूँ तो इस वाले x को कैंसिल करा सकती हूँ इस x से, बिल्कुल। सिमिलरली इस x से भी कैंसिल होगा क्योंकि सब मल्टीप्लाइड है। और ये जो x है यहाँ के भी एक x से कैंसिल होगा, यहाँ पे भी कैंसिल करेगा, साथ में साथ चलता जाएगा। और यहाँ पे भी इसी तरह से एक x कैंसिल होगा, यहाँ पे भी एक x कैंसिल होगा और सो ऑन, राइट। तो बेसिकली हमारे पास अब जो है यहाँ एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स अभी भी रिमेनिंग है, जहाँ एक्स क्यूब था वहाँ एक्स स्क्वायर रिमेनिंग है, एंड सो ऑन। एंड सेम प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो होगा, करेक्ट। तो दैट मीन्स क्या समझ में आ रहा है कि सिर्फ पहला टर्म यहाँ से और पहला टर्म यहाँ से, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब में न्यूमरेटर में x मौजूद है। और न्यूमरेटर में अगर मौजूद है इसका मतलब x को जब हम 0 रखेंगे तो सारे टर्म्स को 0 बना देगा। क्लियर, यही मतलब है ना। तो हमारे पास बचा कौन कौन सा टर्म, 1/a फ्रॉम हियर एंड देन माइनस प्लस 1/b फ्रॉम देयर, तो प्लस 1/b। तो बेसिकली हमने यहाँ बहुत अच्छा सा रिजल्ट निकाल लिया है और वो कह रहा है कि k की वैल्यू कुछ नहीं बल्कि 1/a प्लस 1/b आ गई है। आप मुझे बताओ 1/a प्लस 1/b की वैल्यू अगर k है तो आपको अब करना क्या है, बस k प्लस 4/k की वैल्यू ही तो निकालनी है। अब k बस निकालना है, हमारे पास एक ही अननोन है, इन दोनों को क्या मैं कंपेयर करके निकाल सकती हूँ, बिल्कुल, राइट। तो चलो अब इसी क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज में लेके जा रही हूँ और यहाँ हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने अभी तक क्या रिजल्ट निकाल लिया है, हमने अभी निकाला है k इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b। ठीक है, अभी आपने देखा था ना। चलो तो ये रिजल्ट हमने निकाल लिया है। हमने यहाँ LHL को हमने इक्वेट किया था f(0) से, अब RHL को इक्वेट करेंगे। तो RHL इक्वल्स टू f(0) हमें करना है। दैट मीन्स बेसिकली k की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, लिमिट टेल मी 0 प्लस, करेक्ट। तो x टेंस टू 0 प्लस करूँगी और यहाँ fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। क्या कर सकते हैं टेल मी, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता क्या है, नथिंग बट cos 2x। डू यू रिमेंबर। या तो फिर आप एक काम कर सकते हो, cos स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रखूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 कैंसिल, -2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या मैं लिख सकती हूँ डायरेक्टली, चलो लिख देती हूँ। तो आई कैन राइट हियर -2 साइन स्क्वायर एक्स। समझ रहे हो ना, दिस cos स्क्वायर की जगह क्या मैं लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ ना। तो बस मैंने वही किया है, ठीक है। तो 1 और -1 कैंसिल हुआ, -2 साइन स्क्वायर एक्स बचा, डन। एंड डिवाइडेड बाय है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं 0 यहाँ पुट कर दी तो 0/0 का टर्म आ जाएगा जो कि अनडिफाइंड। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिटर्मिनेट फॉर्म। दैट मीन्स यहाँ लॉपिटल रूल हम लगा सकते हैं, बट लॉपिटल लगाने पे आपको थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, उससे भी बचने के लिए यहाँ थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे। देखो जरा, अगर मैं यहाँ रूट दिख रहा है, रूट को हटाने के लिए रैशनलाइज करना होता है। तो अगर मैं यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हमने ये काम किया तो अब मुझे बताओ कि आपके पास क्या दिख रहा है यहाँ, ये तो रहने दो -2 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसके लिए हमें कोई टेंशन नहीं है। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा, a स्क्वायर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1
-1 और ये +1 -1 कैंसिल हो गया एक दूसरे के साथ और यहाँ बचा है सिर्फ और सिर्फ टर्म x² + 1 एंड देन +1। नाउ टेल मी x टेंस टू 0 प्लस है, इसका मतलब x² ऑल्सो टेंस टू 0, दैट मीन्स sin² x अपॉन x² जो होगा ये आपको क्या वैल्यू दे देगा, दिस sin² x अपॉन दिस x² वाला जो टर्म है ये आपको वैल्यू देगा करेक्ट 1, जबकि लिमिटिंग वैल्यू x² की 1 होगी, 0 होगी। तो यही है ना, समझ रहे हो राइट। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लग रहा है सोचो इसे इस तरह से कि sin x अपॉन x का क्या होता है लिमिटिंग वैल्यू, जब x 0 है तो 1, तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट 1 इसके प्लेस पे। तो यहाँ से अगर ये 1 हुआ और x को यहाँ 0 पुट करो तो क्या मिल रहा है, 0 + 1 1, 1 + 1 इज नथिंग बट कितना है 2। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 2 मिलेगी और यहाँ है -2, तो -2 × 1 × 2 तो कायदे से -4। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, दैट k इज नथिंग बट -4। सो देयरफॉर k की वैल्यू आ गई -4 एंड हमारे पास एक और बात पता है कि k इज नथिंग बट 1/a + 1/b। सो देयरफॉर हमें चाहिए कितना था, 1/a + 1/b + 4/k। इसकी वैल्यू बताओ मुझे कितनी होगी, 1/a + 1/b दैट इज k, दैट मीन्स -4 प्लस यहाँ पे 4 अपॉन -4 करोगे तो कायदे से कितनी वैल्यू आ रही है, -5 और नॉट यस। सो हमारे पास आंसर कितना निकल के आ गया है, नथिंग बट -5। तो कौन सा ऑप्शन होगा, हेयर ऑल्सो देख सकते हो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। डन, क्लियर हुआ फंडा, समझ में आई बात कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब 3 एक्सप्रेशन गिवन है तो यहाँ पे पहले एक दूसरे को फिर दूसरे और तीसरे को हम कंपेयर करके अननोन वैल्यूज निकाल सकते हैं। डन। और ये रहा अपना प्रॉब्लम नंबर 3। देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, तो देखते हैं इसमें क्या करना है। लेट द फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम r to r, रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है। एंड ये कैसे डिफाइंड है, fx की वैल्यू यहाँ पे भी 3 टर्म में गिवन है, दैट मीन्स 3 इंटरवल में जब x <= 0 है तो वैल्यू कुछ इस तरह से है। x जब 0 से 1 के बीच में है, दैट मीन्स देखो 0 से 1 के बीच में है तो हमारे पास a प्लस बॉक्स ऑफ -x है, जहाँ पे ऑब्वियसली आप समझ सकते हो अब कि बॉक्स ऑफ -x का मतलब कुछ नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये मेंशन रहता है क्वेश्चन में, ओके। तो डोंट वरी एट ऑल, राइट। मैंने यहाँ नहीं लिखा है बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको अब पता है, ओके। ना यहाँ क्या है, इफ x > 1 है तो फिर हमारे पास 2x - b है। डन। ना अगर बोला गया है कि इफ f इज कंटिन्यूस ऑन r, दैट मीन्स ये हर जगह कंटिन्यूस है, जितने भी रियल नंबर हैं उन सब पे, तो कोई टेंशन ही नहीं है कि 0 पे होगा या नहीं, 1 पे होगा या नहीं, या 2 पे होगा या नहीं, हर जगह कंटिन्यूस है ये फंक्शन, क्योंकि डिफाइंड इस तरह से किया गया है, ठीक है। ओके फाइन। देन a + b = what, तो यहाँ बेसिकली आपको a + b की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब a निकालो b निकालो ऐड कर दो, निकाल लो वैल्यू, ओके डन। तो यहाँ देखो क्या करेंगे, जब सब पे ये है हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस तो हम ऐसे पॉइंट चूज करेंगे जहाँ से हमें थोड़ी डिफरेंट वैल्यूज एक दूसरे से कंपेयर करती हुई दिखे, और वो कहाँ मिलेगी, कॉर्नर पॉइंट्स पे ही। दैट मीन्स 0 पे अगर हम चेक कर ले, फिर 1 पे भी चेक कर ले, तो हमारे पास आराम से एन वी की वैल्यू निकल आएगी, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, एज इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट, दैट मीन्स इट इज कंटिन्यूस एट 0 एज वेल एज 1। तो दैट मीन्स अगर 0 पे कंटिन्यूस है इसका मतलब क्या होना चाहिए, 0 - अगर हम करें या 0 पे वैल्यू निकाले तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0 प्लस पे जो वैल्यू है उसके बराबर। तो अब यहाँ पे मेन कैच है कि क्या हम 0 - और 0 पे इक्वेट करेंगे, नहीं, क्यों, बिकॉज 0 - और 0 पे एक ही तो वैल्यू है, तो आप बार दोनों को इक्वेट करोगे तो आपको कुछ भी यहाँ मिलने नहीं वाला है यहाँ से फ्रूटफुल, राइट। तो हम क्या करेंगे, f(0) निकालेंगे, उसको हम इक्वेट कर देंगे f(0) प्लस से, दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू 0 प्लस पे, राइट। तो चलो एट 0 पे व्हाट वी कैन से, एट x = 0 पे अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ RHL = हम f(0) करेंगे, ठीक है। तो f(0) का मतलब कितना है, यहाँ देखो जैसे ही 0 रखोगे तो दैट मीन्स पहला फंक्शन है ना, तो f(0) जैसे ही हमने रखा दैट मीन्स sin 0 - e⁻0 हो जाएगा। सो यहाँ से sin of 0 - e⁻0 और इसकी वैल्यू कितनी है, नथिंग बट ये 0 हो गया, माइनस e⁻0 का मतलब होता है 1, दैट मीन्स -1 है ना। एंड हमारे पास RHL जो है वो क्या हो जाएगा बताओ, RHL की वैल्यू, इसका मतलब लिमिट यहाँ x टेंस टू 0 प्लस हम जब कर रहे हैं तो fx लेना है, जब 0 प्लस किया दैट मीन्स फंक्शन ऑफ डिफाइंड यहाँ पे होगा इस तरीके से। तो व्हाट वी कैन से दैट हियर लिमिट
x टेंस टू 0 प्लस हमने किया है, fx की जगह हमें लिखना होगा a प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x, है ना, लिख लिया ऐसे। अब बताओ मुझे कि यहाँ क्या वैल्यू होगी, a तो रहेगा एज इट इज, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसके अंदर और माइनस भी लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, टेल मी। ध्यान देना जरा, 0 प्लस है, राइट तो जरा सा भी अगर कंफ्यूजन लगे तो बहुत सिंपल सा तरीका है लिमिट निकालने का, h टेंस टू 0 करो, 0 प्लस था, दैट मीन्स जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 0 प्लस h कर दो, तो यहाँ तो a है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ -0 और हम क्या करेंगे प्लस h कर देंगे, समझ रहे हो, इन द ब्रैकेट x की जगह रखना है ना, तो तभी हमने 0 प्लस h किया। अब अगर इसे बाहर निकालो तो बेसिकली ये है क्या, -0 प्लस h, तो 0 तो हटा दो, दैट मीन्स -h, करेक्ट। तो चलो एक और लाइन में लिख देती हूँ सो दैट कभी भी ये कन्फ्यूजन ना आपको क्रिएट करे, a एंड प्लस, और यहाँ पे इनसाइड दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हमारे पास फंक्शन कितना है, -h है सिर्फ। अब मुझे बताओ -h का मतलब क्या हुआ, h की क्या वैल्यू है यहाँ, टेंडिंग टूवर्ड्स 0, इसका मतलब 0 पॉइंट समथिंग है ना, भले ही बहुत छोटी वैल्यू बट 0 पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग है और माइनस में है, इसका क्या मतलब हुआ, 0 पॉइंट समथिंग है और माइनस में है, एक्सेस में देख के चेक करो। सबसे पहले तो आप ग्राफ बना लो, बताया था ना एक बच्चा लॉलीपॉप पकड़ के चल रहा है, सीढ़ी पे चढ़ता जा रहा है, वैसे ही बन जाता है। तो ये आपका शॉर्ट तरीका होता है याद रखने का स्टेप फंक्शन को। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, देन जहाँ एक्स एक्सिस है ये अपना वाई एक्सिस है ना। अब जैसे ही 0, ये पॉइंट अपना 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये सबको पता है, -1 है, -2 है ना, करेक्ट। अब देखो यहाँ कहने की बात क्या है कि यहाँ पे आपको ये चेक करना है 0 पॉइंट समथिंग है और वो माइनस में है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट समवेयर हियर। जब समवेयर हियर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखो तो आपको फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, नथिंग बट -1 और नॉट, यस इसका मतलब इससे जब बाहर निकलेगा -h तो आपको क्या वैल्यू देगा, -1। दैट मीन्स क्या मैं डायरेक्टली यहाँ से a -1 लिख सकते हो, ऑफ कोर्स आई कैन। सो फ्रॉम हियर हमारे पास क्या निकल के आया, दैट a -1 इज नथिंग बट इक्वल टू -1। तो कायदे से a की वैल्यू कितनी आ गई है देख लो, यहाँ भी -1 वहाँ भी -1, तो कैंसिल, दैट मीन्स 0, राइट। तो हमने a की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है 0, क्लियर। तो a वैल्यू निकल के आ गया, अब बस b वैल्यू निकालनी है, आपका काम हो जाएगा। तो अब b कहाँ से मिलेगा, अब आराम से आप कंपेयर करो इसे और इसे, हो जाएगा काम। बट इसे और इसे कंपेयर करोगे तो हमारा काम नहीं होगा, गलती से भी ये मत सोचना, वाई, बिकॉज ये 1 प्लस पे, यहाँ देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, दैट मीन्स 1 प्लस और 1 पे वैल्यू मिल रही है, और वो तो 0 माइनस या 0 पे है वैल्यू। तो क्या इसे कंपेयर कर सकते हैं, नहीं। कंटिन्यूस जब चेक करते हैं तो जिस पॉइंट के आगे पीछे हम देखते हैं कंटिन्यूटी, वहीं पे बताते हैं वो वैल्यू कि इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ 1 पे देखनी होगी हमें, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो चलो 1 पे चेक करते हैं। सो हियर एट x इक्वल्स टू, हम 1 पे जब चेक करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, f ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल्स टू 1 माइनस, राइट, 1 प्लस में तो यही वाली वैल्यू अगेन रिपीट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, LHL चेक करेंगे, यहाँ हमने RHL चेक किया था, यहाँ LHL एट 1 पे। सो फ्रॉम हियर f ऑफ 1 की वैल्यू सबसे पहले बता दो क्या हो जाएगी, 2 × 1 माइनस बी, दैट मीन्स 2 माइनस बी, यही होगी ना, करेक्ट, डन। एंड हियर RHL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RHL की वैल्यू होगी यहाँ लिमिट, नॉट RHL, LHL निकाल रहे हैं ना हम, तो चलो यहाँ से LHL निकालते हैं। तो हमारे पास LHL की वैल्यू कितनी है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, बिकॉज 1 के लेफ्ट हैंड साइड हम चल रहे हैं, f ऑफ x। अब इसकी वैल्यू बताओ, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस हमने किया और fx की वैल्यू कितनी है, दिस ओनली, a प्लस माइनस ऑफ दिस x। अब मुझे बताओ कि क्या आपको फिर से इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, नहीं, बिकॉज सी ये हर जगह कंटिन्यूस है, तो ऑफकोर्स 0 से 1 के बीच में ऐसे भी कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो ये तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी भी पढ़ा है ना, ए क्या है, कांस्टेंट, वो हर जगह कंटिन्यूस है। -x जो है इस बॉक्स के अंदर, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और वो सिर्फ डिसकंटिन्यूस कब होता है, जब अपने पास इंटीग्रल पॉइंट्स मिलते हैं। बट ये 0 से 1 के बीच में कहीं इंटीजर है क्या, नहीं, इसका मतलब ये ऐसे भी कंटिन्यूस है। तो अगर ये कंटिन्यूस है और ये कंटिन्यूस है तो दोनों का सम क्या होगा,
करेक्ट, कंटिन्यूस ही होगा। दैट मीन्स जब ये पूरा कंटिन्यूस है तो डायरेक्टली कैन आई राइट द वैल्यू a माइनस वन ओवर हियर बिना चेक किए? यस आई कैन। तो डायरेक्टली मैंने इसकी वैल्यू क्या लिख दी है, a माइनस वन। और फ्रॉम हियर हमारे पास 2 माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई है, a माइनस वन के बराबर। दैट मीन्स सिर्फ माइनस वन, बिकॉज a हमने 0 निकाला है। सो फ्रॉम हियर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा इधर 3। सो देयरफॉर a प्लस b की वैल्यू कुछ नहीं बल्कि 3 आ गई है। तो यही होगा आपका करेक्ट आंसर। डन। डायरेक्टली यहाँ से भी देख लो ना, a प्लस बी करोगे तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 3। तो बस हमने आंसर निकाल लिया। देखो कौन सा ऑप्शन है। सो पहला ऑप्शन ही है आपका करेक्ट आंसर। डन। समझ में आई बात कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना जब भी इंक्लूड होता है क्वेश्चन में तो उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर बढ़ाता है। बट अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए हो ना तो देख सकते हो कहीं पे कोई कंफ्यूजन था नहीं ना। बस ये ध्यान रखना, एक बच्चा लॉलीपॉप पकड़ के सीढ़ी पे चढ़ रहा है फटाफट, उसी को हम बोलते हैं स्टेप फंक्शन, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर ये ध्यान में रहेगा उसका ग्राफ, तो कभी भी कोई भी गलती करने के पहले एक बार सोच लेना, कभी गलती नहीं होगी फिर। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4। देख सकते हो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्या है यहाँ, लेट f इज माइनस π/4 से π/4, दोनों ही ओपन इंटरवल पे है। ठीक है, 2r डन, बी डिफाइंड एज अ फंक्शन डिफाइंड है यहाँ पे भी 3 इंटरवल के फॉर्म में। डन। इफ f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ 6a प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे भी फंक्शन में a और b की वैल्यू बतानी है और उसके बाद ही आप ये वाला इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे। करेक्ट, ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व कर पाओगे। तो क्या है यहाँ पे, x इक्वल्स टू 0 पे बोला गया है, फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब 0 पे जो वैल्यू होगी जो कि b है, अननोन है, दैट मस्ट बी इक्वल टू LHL एंड RHL। अब दोनों ही कंपेयर करो और वैल्यू निकालो। ठीक है, तो पॉज करो वीडियो और खुद से सॉल्व करो, नहीं होगा तो फिर मेरे आंसर को देखना है ना। अब क्वेश्चन में देखो तो बड़ी मजेदार चीजें हैं। 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स है, 3a बाई मॉड ऑफ साइन एक्स है। तो चलो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ। सो हियर LHL विल बी इक्वल टू RHL एंड दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो कि है 0। सो देयरफॉर जब हम f ऑफ 0 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये कितनी आ रही है, b, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू, क्या निकाले पहले, 0 माइनस, चलो निकालते हैं 0 माइनस f ऑफ x, है ना। तो यहाँ से b की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, जैसे ही किया फंक्शन की जगह हमें वो लिखना है। तो ये क्या है, 1 प्लस मॉड ऑफ साइन x है। ठीक है, एंड देन टू द पावर 3a अपॉन मॉड ऑफ साइन x है। डर लगा क्वेश्चन देख के, इस एक्सप्रेशन को देख के डर लगा ना। अभी देखना डर कैसे भागता है आपका। देखो यहाँ 1 प्लस साइन एक्स का मॉड है, 3a बाई मॉड साइन एक्स है। थोड़ा सा वैल्यू पुट करके देखो, 1 प्लस ये पूरा टर्म 0, 3a बाई 0 दैट इज इन्फिनिटी। तो कौन सा फॉर्म है ये, 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है या नहीं है? यस, अगर इन 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म होता है तो बताया था ना मैंने फॉर्मूला कॉन्सेप्ट डॉन में भी और अपने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में भी पढ़ा हुआ है ये कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी का जब भी फॉर्म होता है तो हम यहाँ क्या बोलते हैं कि लिमिट जब x टेंस टू a होता है और यहाँ पे अपना f ऑफ x होता है टू द पावर अपना g ऑफ x होता है और ये होता है अपना 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म, तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख देते हैं और वो क्या होती है, e टू द पावर, लिमिट लगाओ x टू द पावर x टेंस टू a से और फिर यहाँ f ऑफ x माइनस 1 करो इंटू gx कर दो, काम डन, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। ये कहानी याद रखना क्योंकि ये हमेशा आपको दोहरानी नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, क्लियर है। तो जब भी अगर जेई और एडवांस लेवल क्रैक करना चाहते हो तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो याद रखनी पड़ेंगी। ओके, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, तो ये है फॉर्मूला, लिख दो, लगा दो यहाँ वैल्यू। सो हियर क्या करेंगे हम, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस मॉड ऑफ साइन x है अपना fx, डन, माइनस 1 करूँगी, राइट, इंटू कर दूंगी gx, दैट मीन्स 3a अपॉन मॉड ऑफ साइन x। अब आप मुझे बताना जरा कि क्या आ रहा है यहाँ पे वैल्यू, क्या आ रही है यहाँ पे वैल्यू, देख के बताओ जरा, जल्दी से देख के बताओ। 1 1 कैंसिल हुआ, यस हो गया। मॉड ऑफ साइन एक्स, क्या मैं इसे कैंसिल करा सकती हूँ बिना किसी से पूछे? यस करा सकती हूँ।
तो डन, बचा क्या, अब e टू द पावर x टेंस टू 0 यहाँ पुट भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 3a हो गया, दैट मीन्स फ्रॉम हियर e टू द पावर कितना मिला, 3a। क्लियर, डन। तो हमने क्या कर लिया, b की वैल्यू निकाल ली है e टू द पावर 3a, ये काफ़ी अच्छा सा रिजल्ट आ चुका है हमारे पास। डन, तो b और a में हमने रिलेशन निकाल लिया। अब b की वैल्यू एक बार हम यहाँ से निकालेंगे बिकॉज कोई भी अननोन नहीं है, तो बस उसमें a में तो हमें पुट ही कर देना है ना। तो चलो अब हम यहाँ से पुट करते हैं। नाउ हम यहाँ क्या करने वाले हैं, f ऑफ 0 दैट इज नथिंग बट b एंड दैट विल बी इक्वल्स टू RHL 0 प्लस x टेंस टू 0 प्लस fx करेंगे। fx का मतलब क्या है, यहाँ e टू द पावर है cot 4x अपॉन cot 2x, दैट मीन्स बेसिकली e टू द पावर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, इजंट इट। कॉट मतलब 1/tan होता है, tan 0 पे 0 होता है, दैट मीन्स इन्फिनिटी आ गया है, नीचे भी इन्फिनिटी ऊपर भी इन्फिनिटी, कॉम्प्लिकेटेड है ना। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन को दूर किया जाए, x टेंस टू 0 प्लस, अब e टू द पावर, क्या मैं cot 4x को 1/tan 4x लिख सकती हूँ, बहुत अच्छे से। cot 2x को 1/tan 2x लिख सकती हूँ, ये भी लिख सकती हूँ। तो अब अगर इसको देखो p/q अपॉन r/s के फॉर्म, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या इसको उल्टा नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो s ऊपर जाएगा और फिर p नीचे आएगा, दैट मीन्स यहाँ e टू द पावर हम क्या लिखेंगे, tan 2x अपॉन tan 4x, यही होगा ना, करेक्ट, अंडरस्टूड, यस। तो फ्रॉम हियर अब मुझे बताओ e टू द पावर ये कौन सा फॉर्म हो गया, 0/0, अभी भी e टू द पावर 0/0 फॉर्म है। जब e टू द पावर फंक्शन हो और लिमिट हमें लगानी है, तो क्या e को हम नीचे लिख के यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, दीज आर द रूल्स, आराम से हम फॉलो करेंगे यहाँ। तो अब हमारे पास है tan 2x अपॉन tan 4x, अब ये है अपना 0/0 का फॉर्म, तो हम क्यों ना यहाँ एल-पिटल रूल लगा ले, लॉपिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं बहुत सारे बच्चे इसको, तो लॉपिटल रूल लगा लो और आपका काम हो जाएगा, बहुत ही आसान। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या करना है, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 किया, प्लस है ये tan 2x का क्या हो जाता है आपका डिफ्रेंसिएशन, sec स्क्वायर 2x, तो 2 भी आएगा साथ में, तो 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x हो गया, एंड साथ में यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 4 आएगा इंटू सेक स्क्वायर 4x। अब यहाँ पे आप x की जगह अगर 0 रखोगे तो sec 0 कितनी वैल्यू देता है, 1/cos, वही तो होता है, और cos 0 पे 1 देता है, सो दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1, तो कायदे से इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, e टू द पावर नथिंग बट 1/2। तो हमने यहाँ से देखा कि b की वैल्यू आ गई है 1/2, तो अगर b की वैल्यू हमारे पास 1/2 आई है, सो हमारे पास अब क्या रिजल्ट आ गया है, b इक्वल्स टू e टू द पावर 3a, ये हमने निकाला था, एंड दैट इक्वल्स टू e टू द पावर 1/2, करेक्ट, यही आया ना। तो कायदे से 3a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 1/2, क्योंकि e बेस में है ना, तो कंपेयर कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर a की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली है, 1/6। अब मुझे बताओ, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन में था क्या, 6a प्लस बी स्क्वायर, सो देयरफॉर यहाँ पे कर दो, सो देयरफॉर 6a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इंटू a की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 1/6। ठीक है, तो हमने यहाँ से b निकाला, यहाँ से ये निकाला, सबको एक साथ रख लेती हूँ, तो 1/6 करूँगी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, e टू द पावर 1/2, इजंट इट, यही तो निकाल के रखा है ना, यहाँ देखो e टू द पावर 1/2 b की वैल्यू, तो अब बी स्क्वायर जैसे ही करूँगी तो e टू द पावर 1/2 का होल स्क्वायर होगा, तो क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस e आएगा या नहीं, यस, सो दिस विल बी द आंसर। तो 1 प्लस e कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। डन, क्लियर है फंडा, समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलो अब देखिए इसके आगे, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे भी आया हुआ है क्वेश्चन 2021 में, तो देखो क्या है, इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम r to r, रियल टू रियल, इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय fx, जो गिवन है वो है बॉक्स ऑफ x माइनस 1, दैट मीन्स बॉक्स ऑफ x माइनस 1 का मतलब अब पता ही चल गया है आपको, ग्रेडियंट फंक्शन है, इनटू cos 2x माइनस 1/2 इंटू पाई। ध्यान देना, जैसे ही ये वाला एक्सप्रेशन आया ना, तुरंत से दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, पाई/2 से मल्टीप्लाइड है 2x माइनस 1, ठीक है,
इतना ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान रखोगे तो कभी भी लाइफ में गलती नहीं होगी, ठीक है, मैथ्स के रिगार्डिंग। देन एफ इज क्या है ये, कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, या डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर वैल्यू फॉर एक्स एक्सेप्ट 1, या फिर कंटिन्यूस ओनली एट एक्स इक्वल्स टू 1, डिसकंटिन्यूस ओनली एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग से स्टेटमेंट्स हैं, कहीं भी कंफ्यूज होगे और एक गलती में टिक करोगे सोच के कि हमें ये आता है, बिना सॉल्व किए आराम से मैं बता सकता हूँ या बता सकती हूँ, तो गलती होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाना, सोचना। तो अगर मैं इस इक्वेशन को वापस फ्रेम करके लिखूं तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ x माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, आराम से लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो ज़रा कि क्या ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस है या हमेशा डिसकंटिन्यूस है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, व्हाटएवर। सबसे पहले जैसे ही दिखा इंटू पाई बाई 2 और यहाँ है 2x माइनस 1, आप मुझे खुद बताओ 2x माइनस 1 का मतलब क्या है। अगर x की मैं कोई सी भी वैल्यू रखूं सारी इंटीजर वैल्यू के लिए, यू टेल मी, अगर मैं x की सारी इंटीजर वैल्यू कोई भी रख सकती हूँ यहाँ, तो उसके लिए हमें जैसे ही पाई बाई 2 का मल्टीपल होगा तो हमें यहाँ क्या दिखेगा, दैट दिस वैल्यू विल बी नथिंग बट 0। होगा या नहीं। अब 0 इंटू यहाँ कुछ भी आए, माइनस में आए प्लस में आए, वॉट एवर इट इज 0 ओनली, राइट, होगा ना। अब यहाँ देखना, यहाँ बोला गया है कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल एक्स, यहाँ डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर वैल्यू। तो ये तो समझ में आ गया कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि कंटिन्यूस है ये सारे इंटीग्रल वैल्यू पे, है कि नहीं है, बिल्कुल है। चलो तो ये कैंसिल हो गया। अभी हमें ये समझ में आ गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कंटिन्यूस है एट ऑल इंटीग्रल वैल्यू, ये हमें समझ में आ गया है, ठीक है ना। क्योंकि देखो जैसे ही x की जगह पे आप कोई भी इंटीजर वैल्यू डालोगे तो 2n माइनस 1 का फॉर्म बनेगा, और cos 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 होता क्या है, हमेशा 0 होता है। अब 0 इंटू प्लस माइनस यहाँ कुछ भी कर लो लिमिट लगा के, वैल्यू तो 0 ही मिलने वाली है ना, तो दैट मीन्स लिमिट का चक्कर ही खत्म, राइट, समझ रहे हो ना। 0 माइनस में, 0 प्लस में, 1 माइनस में, 1 प्लस में, वॉट एवर इट इज, n माइनस n प्लस में, ये वैल्यू आपको 0 ही मिलने वाली है। डन, ठीक है, काम खत्म। तो सारे इंटीजर वैल्यू पे ये कंटिन्यूस है, बट ऑप्शन में वो हमें नहीं पूछा गया है, ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ से अगर आप चाहो तो ये भी एक तरह से कैंसिल कर सकते हो। जब हमें ये समझ में आ गया कि कंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर वैल्यू है, तो देखो ये ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। कंटिन्यूस ओनली एट एक्स इक्वल्स टू 1, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया कि डिसकंटिन्यूस ओनली एट एक्स इक्वल्स टू 1, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। बट अगर मान लो कि कुछ और भी यही वाला स्टेटमेंट दे दिया गया रहता ऑप्शन में कि कंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, तो उसे क्लिक करके आप ये मत समझ जाना कि आप शेर बन गए। यहाँ देखो हमने क्लिक किया है पहले स्टेटमेंट में और वो ये कह रहा है कि कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल एक्स। एवरी रियल एक्स मतलब फ्रैक्शनल पॉइंट पे भी ये कंटिन्यूस होना चाहिए, तो उसको चेक करो। आप मुझे खुद बताओ कि अगर मैं यहाँ x की वैल्यू कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू रखूँ, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कुछ ना कुछ इनफाइनाइट वैल्यू देगा आपको, 0 तो नहीं देगा, अदर देन 0 देगा, क्योंकि x मान लो अगर मैं 3/2 रखूँ, राइट, तो 3/2 जैसे रखूँगी तो 2 कैंसिल, 3 माइनस 1 हो गया 2, राइट, 2 पाई/2 हो गया, दैट मीन्स पाई हो गया, कॉस पाई होता है -1, जस्ट फॉर एजम्पशन, ठीक है ना। तो दैट मीन्स जब भी हम यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू ले रहे हैं तो आपको अच्छे से पता है कि जैसे ही हम x की कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू लेंगे, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू हम जैसे ही x की लेंगे तो ये क्या होगा अपना, हमेशा कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। समझ रहे हो बात को। दैट मीन्स जैसे ही हम x की कोई फ्रैक्शनल वैल्यू लेते हैं तो इतना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो तो कंटिन्यूस हो जाने वाला है, राइट। तो कंटिन्यूस के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ एक कंटिन्यूस फंक्शन, तो वो क्या मिलेगा, ऑब्वियसली कंटिन्यूस मिलेगा ना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दैट मीन्स कंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस फंक्शंस विल बी इक्वल टू अ कंटिन्यूस फंक्शन ओनली। बस यही अगर कंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस आता है तो हमें चेक करना पड़ता है। समझ रहे हो बात को? क्लियर है फंडा? तो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन इसमें नहीं तो उसमें किसी ना किसी तरह से घुमा फिरा के दिया रहता है, तो इस तरह का क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ लो आप, क्योंकि किसी ना किसी आप इंजीनियरिंग लेवल का जो एग्जाम देते हो ना, चाहे कहीं का भी हो, इस तरह के क्वेश्चन को ज़रूर से प्लॉट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये समझ में आ गया कि ये कंटिन्यूस है सारे इंटीजर पॉइंट पे भी और फ्रैक्शनल पॉइंट पे भी। इसका मतलब सारे रियल नंबर पे ये फंक्शन जो है अपना कंटिन्यूस है। तो हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए विल बी योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर।
डन, क्लियर। चले अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ क्या है, ये भी क्वेश्चन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन अभी जस्ट किया है हमने क्वेश्चन नंबर 5 में, उसी से थोड़ा कुछ रिलेशन है बट एग्जैक्ट सेम नहीं है, तभी ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्या है, लेट टी डिनोट्स द ग्रेडियंट फंक्शन। जस्ट इसी तरह से हर जगह स्टेटमेंट गिवन होता है ग्रेडियंट फंक्शन के लिए, तो मैं हर जगह इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, ओके फाइन। और पता ही है आपको कि लेस देन इक्वल्स टू टी होता है, एंड लिमिट की वैल्यू गिवन है कि लिमिट x टेंड्स टू जब 0 ले रहे हैं तो x इंटू 4/x इज इक्वल टू नथिंग बट a है, फाइन। देन द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू box of x square into sin pi x is discontinuous when x is equal to what? दैट मीन्स ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस कब होगा, और वहाँ पे a की वैल्यू बतानी है आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो a की वैल्यू निकाल लेनी होगी, करेक्ट। तो गिवन क्या है, गिवन है कि लिमिट x टेंड्स टू जब हम 0 कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं x इंटू 4/x, तो वहाँ से हमारे पास वैल्यू a मिल रही है। अब ये कैसे करें, 0 डिनोमिनेटर में रखेंगे तो हमें कैसे समझ में आएगा, 0 पॉइंट कुछ रख सकते हैं, 0 माइनस में हम कुछ रख सकते हैं। सो दिस इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, इजंट इट? कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है जब तक मैथ्स आपको अच्छे से समझ में आती हो बात। आप मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूँ आपसे कि बॉक्स ऑफ x को हम किसी और तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें पता है कि अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ x लिखूँ तो इसे x माइनस बॉक्स ऑफ x लिखा जा सकता है, बिल्कुल। तो क्या मैं बॉक्स x को यहाँ क्या लिख सकती हूँ, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ ना। सो चलो इसको लिख देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे x, अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 4/x हो गया अपना x की जगह एज इट इज 4/x लिख दिया, माइनस इसी का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। डन, क्लियर हुई बात आपको? एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट a। अब मुझे बताओ कि क्या इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत आने वाली है? नहीं, बिकॉज नाउ वी कैन से कि a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 किया हमने, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 4, राइट। 4 इंटू 4/x इंटू x कैंसिल हो गया, एंड देन माइनस x इंटू ये क्या हो गया है 4/x, इसका है फ्रैक्शनल पार्ट। डन। अब अगर मैं x की 0 वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मत बोलना कि 4/0 है तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, नेवर, बिकॉज हमें अच्छे से पता है कि जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती हैं दैट मीन्स कोई भी, अगर मैं इस फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू के बारे में बात करती हूँ तो ये किसके बीच में लाई करती है, ये बिलोंग करता है अपना 0 से, 0 पे क्लोज एंड 1 पे ओपन पे। यही होता है ना, 0 पे तो रहता है, 1 पे ओपन रहता है, राइट। ऐसे ही इसकी ग्राफ आती है हमारे पास, हमें पता है कि हमेशा 0 से लेके 1 तक ही जाता है, 1 पे ओपन, फ्रैक्शनल वैल्यू ही देता है आपको। तो जैसे ही ये फ्रैक्शनल वैल्यू देगा आपको, इसका मतलब कि ये पूरा टर्म कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है, या तो 0 या तो सम 0 पॉइंट समथिंग का फॉर्म, राइट। एंड इंटू 0 हम करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ओनली, सो दिस होल टर्म इज 0। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 4। सो फ्रॉम हियर a इक्वल्स टू डायरेक्टली क्या मैं 4 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। देखो a की वैल्यू हमने निकाल ली, करेक्ट, डन है। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया। चलो तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं कुछ और कलर में। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि f(x) इक्वल्स टू, पहले इसको अच्छे से लिख दे एक जगह, f(x) इक्वल्स टू है बॉक्स ऑफ x स्क्वायर एंड इनटू है अपने पास साइन ऑफ पाई x, है ना, यही है। इज डिसकंटिन्यूअस पूछा गया है व्हेन x इज इक्वल टू व्हाट। पिछले क्वेश्चन में कॉस था, यहाँ साइन है। जब भी ध्यान रखना कोई ऐसा फंक्शन मल्टीप्लाइड हो जिसमें वैल्यू 0 आ रही हो एट पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, तो वहाँ फंक्शन बाय डिफॉल्ट समझ लो कि कंटिन्यूस होगी। जैसे कि यहाँ पाई इंटू एक्स है, इसका मतलब x की हम कोई भी इंटीजर वैल्यू अगर लेंगे, समझ रहे हो, 1x 2 पाई, दैट मीन्स x की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, माइनस x रखो, -7 रखो, -9 रखो, वॉट एवर इट इज, कोई भी इंटीजर वैल्यू प्लस या माइनस कुछ भी ले लो, बिकॉज R में डिफाइंड है ये फंक्शन ना। अच्छा, इस फंक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमारे पास x की हम कोई भी इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो साइन क्या दे रहा है आपको, 0 दे रहा है। 0 के साथ मल्टीप्लाई हम कुछ भी करेंगे तो हमारे पास 0 ही वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब इस पॉइंट पे तो क्या होगा, फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस,
ठीक है, बस पूछा गया है कि डिसकंटिन्यूअस कब होगा। अब डिसकंटिन्यूअस के लिए हमारे पास कुछ ही चीज़ें बचती हैं कि जब फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। देखो ज़रा, अगर फ्रैक्शनल पार्ट हम लेंगे, कोई भी वैल्यू यहाँ पे ऐसा चेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर चेक कर लो, एक्स स्क्वायर पे हम आराम से समझ सकते हैं कि भाई इसके आगे पीछे कोई वैल्यू लोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको मिलेगा कि फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। करेक्ट। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जब भी हम एक्स स्क्वायर के लिए चेक कर रहे हैं, अगर एक्स स्क्वायर के लिए हमें मिल रहा है कोई भी इंटीजर वैल्यू, एक्स स्क्वायर विल बी इंटीजर, तब तो हम आराम से बोल सकते हैं कि फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। और बोला गया है डिसकंटिन्यूस, इसका मतलब अगर एक्स स्क्वायर अपना इंटीजर नहीं है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा। क्लियर, समझ में आ रही है बात आपको? यस, क्योंकि फिर पूरा का पूरा इसके ऊपर डिपेंड करेगा अपना वैल्यू। साइन से हमें कोई मतलब नहीं रहेगी, क्योंकि साइन जो है कोई भी फ्रैक्शनल नंबर पे एक्स के वैल्यू पे हमें क्या देने वाला है, कोई ना कोई मतलब इनफाइनाइट वैल्यू देगा, नॉट इनफाइनाइट, फाइनाइट वैल्यू देगा। तो फाइनाइट इंटू अब इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्लस या माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू और उसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी या नहीं। तो ऑफकोर्स हमें पता है कि बॉक्स जो है वो अपने किसी भी नॉन इंटीजर वैल्यू पे नहीं होता है कंटिन्यूस, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर जब भी अपना इंटीजर नहीं होगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो अब देखो एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, व्हेन एक्स इज इक्वल टू, राइट। तो x की वैल्यू जो होगी वो क्या होनी चाहिए जब हमें a की वैल्यू निकल आ गई है। तो चलो अब यहाँ एक काम करते हैं, ऑप्शंस चेक करते हैं। रूट a + 1 है, दूसरा ऑप्शन है रूट a, तीसरा ऑप्शन है a + 5, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है अपने पास a + 21, है ना। यहाँ x की वैल्यू पूछी गई है, तो सबसे पहले हमने क्या देख लिया कि एक्स स्क्वायर जब इंटीजर होगा तो कंटिन्यूस होगा, बट जब एक्स स्क्वायर इंटीजर नहीं है तो डिसकंटिन्यूस होगा। अब यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल रही है इस फॉर्म में, राइट। अगर x की वैल्यू हमें इस फॉर्म में मिल रही है तो एक्स स्क्वायर के बारे में आप आराम से चेक कर सकते हो या नहीं। यस, सो फ्रॉम हियर अगर मैं एक्स स्क्वायर चेक करूँ तो क्या मिलेगा, a + 1, करेक्ट, समझ रहे हो बात को। तो a + 1 जो है वो क्या दिख रहा है हमें, 5, और यहाँ से एक्स स्क्वायर दैट विल बी हियर a, दैट इज 4, और यहाँ से एक्स स्क्वायर विल बी हियर a + 5, दैट इज नथिंग बट a + 5 है ना, हाँ, दैट इज नथिंग बट 9, और यहाँ से एक्स स्क्वायर जो होगा वो a + 21 होगा, दैट इज नथिंग बट 25, ठीक है। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब हुआ, सारे ही तो इंटीजर हैं, बिल्कुल इंटीजर हैं, बट शायद आप ये भूल गए इस पूरे ही फॉर्म में, इस पूरे प्रक्रिया में आप पहली की चीज़ भूल गए। एक्स स्क्वायर तो इंटीजर होना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है, और एक्स स्क्वायर हमेशा ही इंटीजर हमें मिल रहा है, ये सारे ही इंटीजर हैं, बट व्हाट अबाउट दिस एक्स। इस x के बारे में क्या बोला गया था कि ये x वैल्यू जो है वो भी तो इंटीजर होनी चाहिए। अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये 0 नहीं देगा और तब हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास, इंटीजर। तो x की वैल्यू कब है इंटीजर, अब देख के बताओ मुझे। x की वैल्यू, इसका मतलब जब भी हम x में यहाँ रख रहे हैं रूट a + 1 का मतलब हो गया रूट 5, यहाँ रूट a का मतलब हो गया रूट 4, जो कि आराम से हमें पता है कि +-2 होता है। यहाँ से a + 5 का मतलब हो गया हमारे पास ना रूट 9, इसका मतलब आराम से बोल सकते हैं +-3। यहाँ से क्या वैल्यू हो गई हमारे पास, ये है a + 21, दैट मीन्स रूट 25, इसकी वैल्यू भी हमें पता है कि +-5 होती है। तो ये सारे इंटीजर पॉइंट्स हैं, बट रूट 5 इज नॉट इंटीजर। दैट मीन्स x के इस रूट 5 वाली वैल्यू पे हमें फंक्शन डिसकंटिन्यूस दिखेगा, और ये कब आ रहा है, जब रूट ऑफ a + 1 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन A विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। क्लियर हुआ फंडा, बात समझ में आई? यस, तो चले अगले क्वेश्चन पे और चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 पे। और ये देख सकते हो क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है इसलिए लेके आई हूँ। क्या है अपने पास क्वेश्चन में, इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम -1 to 3, दोनों पे क्लोज इंटरवल है, टू r, एंड ये डिफिनेशन कुछ इस तरह से गिवन है, देन f इज डिसकंटिन्यूअस एट
अब गलती से भी ये मत सोचना कि यहाँ पे सिर्फ ऐसे पॉइंट हमारे पास 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो सिर्फ 2 ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। इसका मतलब सिर्फ 1 और 2 पे हम चेक कर लेंगे, बाकी पे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से कुल मिला के आइदर ओनली 1 पॉइंट होगा या ओनली 2 पॉइंट होगा, आंसर इन दोनों में से ही कोई होगा। और आप बस 1 और 2 पे चेक कर लो। अगर ऐसा करोगे तो आंसर टोटली रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? चलो देखते हैं। यहाँ पे बॉक्स x तो है ही, साथ ही साथ मॉड x भी है, यहाँ भी मॉड x है, यहाँ बॉक्स x है। तो आप ये समझो कि कब अपने फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट फॉर्म में जाती है। जब भी मॉडुलस आता है तो जब हम 0 से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जाते हैं तो वैल्यू चेंज होती है, करेक्ट। बॉक्स x पे जब भी हम बात करते हैं किसी इंटीजर वैल्यू की तो वहाँ पे वैल्यू चेंज होती है, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि 2 और 3, दैट मीन्स 2 को भी इंक्लूड किया गया है, 3 को भी इंक्लूड किया गया है, इसके बीच में बॉक्स मिल रहा है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये वैल्यू डिफरेंट होने वाली है। आर यू गेटिंग दिस? यस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में जब हमें दिख रहा है कि जहाँ वैल्यू चेंज हो सकती है, हम फंक्शन को थोड़ा इलाबोरेट करके लिखते हैं, एक्सपैंड करते हैं, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है ब्रेक करने की उन सारे जगहों पर। ओके, तो चलो यहाँ पे फंक्शन को अगर लिखा जाए तो व्हाट वी कैन डू। पहला फंक्शन देखो, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है, लेस देन 1 है। तो -1 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू पे जो वैल्यू होगी टिल 1 तक जाते जाते वैल्यू चेंज भी हो रही है। क्यों? एक तो बॉक्स है, इसका मतलब यहाँ पे हमें कितने इंटीजर मिल रहे हैं, -1 भी मिल रहा है, 0 भी मिल रहा है, करेक्ट। एंड यहाँ मॉड भी है, तो दैट मीन्स वहाँ पे भी वैल्यू अपनी चेंज हो रही है कि नहीं? यस। तो हम क्या करेंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है उसको एज इट इज लिख देते हैं, राइट। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 -1 तो करेंगे, बट हमें 0 तक भी चलना होगा, बट अदरवाइज तो वो पूरा 3 तक भी ले लेगा, इंक्लूड कर लेगा वैल्यू ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहीं पे लिख लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन 0। तो हमने इसे 0 पे ब्रेक कर दिया, करेक्ट। तो अब 0 पे ब्रेक किया है तो अब 0 यहाँ इंक्लूड करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन हम क्या करेंगे, 1। अब हम इस पे भी डिफाइन करेंगे। अब यहाँ देखो 1 से 2 था, इसको हम रहने देंगे एज इट इज, क्योंकि यहाँ कोई चेंज की एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है ना। 1 से 2 यहाँ पे बस एक ही इंटीजर था 1 और बाकी कोई नहीं है, ठीक है। बट यहाँ फिर से देखो 2 पे हमारे पास इक्वालिटी है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन 3 करेंगे, बट 3 पे इक्वालिटी भी है तो यहाँ पे हम x इक्वल्स टू 3 करेंगे सिर्फ, करेक्ट। लेस देन तक ही है, 3 तक ही डिफाइंड है। तो हम यहाँ -1 से चल के सिर्फ 3 तक पहुँच चुके हैं, बस काम खत्म हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब सब में देखते हैं फंक्शन की क्या वैल्यूज़ है, राइट। तो चलो फंक्शन की अब वैल्यूज़ निकाली जाए। फंक्शन की वैल्यू जब -1 से 0 में चल रहे हैं, -1 से 0, दैट मीन्स -1 से 0 जैसे ही करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड x -x बन जाएगा। आपको पता है ना कि मॉड x की वैल्यू कितनी होती है, x होती है जब हम बोलते हैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड -x होती है जब हम बोलते हैं x इज लेस देन 0, राइट। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे आप वैल्यू चेक करो तो जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तभी हम x लेते हैं, लेस देन 0 होता है तो हम -1 लेते हैं, लेस देन 0 है, ग्रेटर देन -1 है, दैट मीन्स हम -x लेंगे। तो क्या मैं यहाँ -x लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब मुझे बताओ कि यहाँ बॉक्स x की वैल्यू में क्या लिख सकती हूँ, जबकि अपने पास यहाँ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है, लेस देन 0। जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है, लेस देन 0 है, इसका मतलब यहाँ x के जगह पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू जब आप -1 से बड़ी और 0 से छोटी ले रहे हो तो कुछ ना समझ में आए तो सिंपल तरीके से लॉलीपॉप पकड़ाते चलो बच्चे को, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ -1 से 0 पे है, दैट मीन्स -1 से 0 के बीच में यहीं पे कोई ना कोई पॉइंट मिल रहा है हमें, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है, नथिंग बट -1 मिलती है या नहीं? यस। तो क्या मैं डायरेक्टली -1 लिख सकती हूँ इसकी जगह पे? ये आराम से -1 लिखा जा सकता है। समझ रहे हो कैसे इसको एक्सपैंड करना है, कैसे ब्रेक करना है, कैसे इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो नाउ डायरेक्टली आई कैन राइट हियर -x -1, डन, क्लियर। चलो फाइन। अब 0 से 1 में चेक करो, 0 से 1 मतलब इसी फंक्शन को हमें इलाबोरेट करना है। 0 से 1 के बीच में x क्या हो जाएगा, ये x ही रहेगा, राइट। अब यहाँ पे बॉक्स x क्या होगा, ये 0 से 1 के बीच में 0 पॉइंट समथिंग होगा। ऑफ कोर्स हमें क्या मिलने वाला है, सिर्फ 0। इसका मतलब x + 0, दैट मीन्स सिर्फ x लिखने से काम चलेगा, डन,
क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। अब चलते हैं 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में क्या है, x है और प्लस मॉड ऑफ x है। तो ऑफ कोर्स मॉड ऑफ x तो लिखने का कोई पॉइंट ही नहीं था, बिकॉज 1 से ज़्यादा मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो ये भी x होगा। तो x प्लस x क्या मैं 2x लिख सकती हूँ, आराम से लिख सकती हूँ, ठीक है, दिक्कत नहीं है। अब 2 से बड़े पे चलो यहाँ, तो 2 से बड़े पे जैसे ही मैं चलूँगी तो ये x तो पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव, तो x रहने देती हूँ। अब देखो बॉक्स x है, 2 प्लस है, इसका मतलब 2 पॉइंट समथिंग है, समझ रहे हो, 2 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से +2 ही तो मिलेगा। क्लियर है, जैसे इस क्वेश्चन को किया उसी तरह से अब यहाँ से समझ सकते हो आप, राइट। डन। नाउ जस्ट सी 2 से जब हमने यहाँ पे 3 पे लिया था तो 3 पे हमने ब्रेक किया था। अब x इक्वल टू जब 3 रखोगे तो इसी फंडे पे आएगा। x इक्वल टू जैसे ही हमने 3 रखा तो ये तो x ही रहेगा और प्लस यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 3, राइट। अब ये है अपना फाइनल फंक्शन। अब इस फाइनल फंक्शन से आप आराम से बता सकते हो कि हमें कहाँ पे फंक्शन मिलेगी, डिसकंटिन्यूअस। दैट मीन्स कितने नंबर ऑफ यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होने वाली है, चेक करो। जैसे ही हमने यहाँ पे 0 पे चेक किया तो -x -1 है, ठीक है, राइट। इसका मतलब जैसे 0 रखोगे आप तो 0 पे हमें 0 मिल रही है, यहाँ से क्या मिल रही है, -1, तो क्या 0 पे कंटिन्यूस है, नहीं। तो हम पॉइंट ऑफ पहले तो देख लेते हैं डिसकंटिन्यूटी कौन कौन सी आ रही है, फिर काउंट कर लेंगे, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एक आ गई 0, दूसरी चेक करो 1 चेक करेंगे तो 1 पे हमें वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे 1 माइनस पे 1 मिल रही है, 1 प्लस पे हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, 2, दैट मीन्स 1 इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इजी हो गया ना चेक करना। अब तो बहुत सिंपल तरीके से हम आंसर मतलब वैल्यूज बोल रहे हैं और रखते हुए देख रहे हैं, करेक्ट। तो तभी ऐसे क्वेश्चंस में ना जहाँ दिखे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशंस गिवन है उसको आप एक्सपैंड करके इलाबोरेट कर लो, एक्सपैंड करके एकदम ईजी फॉर्म में कर लो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आराम से डायरेक्टली आप क्वेश्चन पे जस्ट पुट कर सकते हो वैल्यूज और निकाल सकते हो आंसर। डन। चलो अब देखते हैं दूसरी पॉइंट 2 पे देखते हैं। 2 पे क्या दिख रहा है, 2 पे यहाँ पे अगर 2 माइनस रखूंगी तो 2 × 2 दैट इज 4 आ रहा है। 2 पे यहाँ पे अगर, अच्छा ये मैंने क्या किया है, यहाँ 2 लिखा है, ये x होगा ना, x रखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 + 2, ये भी कितना हो गया 4, और यहाँ पे क्या था, ये भी था 2 × 2 दैट इज 4, तो इक्वल है, दैट मीन्स 2 पे कंटिन्यूस है। 3 पे चेक करते हैं, 3 माइनस पे करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ 3 + 2 5 मिल रहा है, राइट। 3 पे वैल्यू चेक करें तो 3 + 3 6 मिल रहा है, क्या कंटिन्यूस है, नहीं है। तो दैट मीन्स हमारे पास 3 भी जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो कौन कौन से पॉइंट हो गए, 0, 1 एज वेल एज 3। सो हमारे पास कितने नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट मिले, 3 पॉइंट्स, दैट मीन्स ओनली 3 पॉइंट्स विल बी हियर योर करेक्ट आंसर। डन। देखा, हमने ऑप्शन में सोचा था स्टार्टिंग में कि या तो 2 होगा या 1 होगा, तीसरे की तो बात ही नहीं की थी, और देख लो तीसरा आया है अपने पास, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर क्लोज इंटरवल है तो वो जो लास्ट का पॉइंट है ना हम उस पर भी चेक करते हैं, राइट। हम क्या बोलते थे, याद है हमने जब पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट एड-ऑन में, एंड पॉइंट पे भी कंटिन्यूटी चेक की जाती है। कब, अगर वो लास्ट का एंड पॉइंट है तो हम उसके LHL में चेक करते हैं, और LHL में वैल्यू यही तो मिलेगी हमें जो हमने यहाँ से निकाली है। तो LHL पे वैल्यू 5 मिल रही है बट उस पॉइंट पे वैल्यू 6 मिल रही है, तो ऑफकोर्स दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए वो डिसकंटिन्यूस है उस पॉइंट पे। डन। सो दैट्स व्हाई दिस इज डिसकंटिन्यूस। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी मिली, 3। क्लियर। और ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा सा 2022 का क्वेश्चन है, और ये है अपना न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ वेयर द फंक्शन दिस इज डिसकंटिन्यूअस। दैट मीन्स यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन देखो, और यहाँ पे आप बोलोगे कि इलेबोरेट करने की जरूरत पड़ेगी, बट ध्यान से देखना यहाँ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है ऐसे जिसको आप इलेबोरेट करोगे, बिकॉज 2x² - 3x - 7 कब है, जब लेस देन इक्वल्स टू -1 है, ठीक है। तो यहाँ मतलब अगर हम सिर्फ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, इसका मतलब -1 से बस लेस देन लिखा हुआ है और इक्वल टू, तो 1 पे प्लस में हमें चेक करना पड़ेगा, और वहाँ पे फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड है, ठीक है। डन, क्योंकि उसके पहले की हमें बात ही नहीं करनी है। -1 से 1 के बीच में ली गई है वैल्यू, और जब यहाँ पे हमने क्या लिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो यहाँ पे ज़रूर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, बिकॉज इसके बीच में -1 से 1 के बीच में हमें 0 भी मिल रहा है जो कि इंटीजर वैल्यू होता है, और ऑफकोर्स वहाँ पे वैल्यूज़ जो होंगी वो चेंज होंगी, करेक्ट होगा या नहीं। बट यहाँ क्या है, 4x² - 1, तो यहाँ सोचना है
ठीक है। उसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, उस पर हमारे पास ये वाली फंक्शन गिवन है, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ ये दिख रहा है कि हमें ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए भी अगर हम इसको चेक करना चाहें कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट मिलेंगे जहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो ये तो क्लियर हो गया कि हम 1 के ऊपर कहीं चेक करेंगे तो एक जैसा ही पैटर्न बनता जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है। अब हमें चेक करना है 1 से लेके -1 के बीच में और यहाँ -1 के पॉइंट पे। तो चलो यहाँ चेक किया जाए। सबसे पहले अगर मैं -1 पे चेक करूँ तो निकाल लेते हैं वैल्यू। तो अगर मैं f ऑफ -1 बोलूँ तो कितनी वैल्यू आ रही है, देखो -1 रखोगे, -1 का स्क्वायर इज 2, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1 है, 1 × 2 इज 2, ठीक है। माइनस +3 हो गया, -7 हो गया, तो -2 का मॉडुलस दैट मीन्स 2, ठीक है, डन। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि लिमिट x टेंस टू यहाँ पे -1 माइनस करूँ, सॉरी प्लस करूँ, क्योंकि -1 पे हमें प्लस में लेना है तो ये फंक्शन आएगा। तो यहाँ फंक्शन कितना हो जा रहा है, 4x² -1, ठीक है, यही हो रहा है ना। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 प्लस है, दैट मीन्स -1 का स्क्वायर करोगे तो कितनी मिलेगी वैल्यू हमें, यहाँ से वैल्यू तो आपको 1 ही मिलेगी, करेक्ट है ना, जस्ट अप्रॉक्सीमेटली उतनी वैल्यू मिलेगी। और उसमें हमने -1 किया है, इसका मतलब वैल्यू हमें 3 मिलेगी या क्या मिलेगी, सोच के बताओ जल्दी से। तो अब देखो 4x² हम कर रहे हैं तो -1 प्लस समथिंग है, इसका मतलब सबसे पहले ये देख लो कि जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम बेटर है कि यहाँ x टेंस टू अगर 0 कर दूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 × 1 प्लस -1 है ना, तो -1 प्लस h, अब इसका स्क्वायर होगा -1, ठीक है, इतना ही है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, -1 प्लस h है, इसका मतलब क्या हुआ, -1 प्लस h हमने जैसे ही किया, इसका मतलब वैल्यू जो चली गई है वो 0 की तरफ चली गई है, समझ रहे हो बात को, यस। तो 0 की तरफ जब गई है ये वैल्यू, इसका मतलब अब मैं जब मल्टीप्लाई करूंगी इसका 0 पॉइंट, मतलब ये हो गया है अपना -0 पॉइंट समथिंग, तो अब -0 पॉइंट समथिंग का जब मैं स्क्वायर करूंगी तो ये 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, करेक्ट। अब जब 4 से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से उसकी वैल्यू घटेगी, अब 4 से वैल्यू घटेगी तो 3 में आएगी, और 3 - 1 करेंगे तो 2 में वैल्यू आएगी, तो 2 पॉइंट समथिंग जब इसकी वैल्यू आएगी तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, करेक्ट 2 ही तो मिलेगा। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू इक्वल हुई, तो दैट मीन्स -1 पे फंक्शन कंटिन्यूस हुआ, यस हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस एट -1, डन, क्लियर है। इसी तरह से बस छोटे छोटे वैल्यूज पे ना हम ऐसे चेक कर लेते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस में कहाँ पे वैल्यू लाई करेगी, एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, ओके फाइन। तो ये काम हमने कर लिया। अब चलते हैं, जब गिवन है x ग्रेटर देन -1 है, लेस देन 1 है, तो यहाँ पे 4x² -1 पे हम चेक करेंगे कि क्या वैल्यू होगी। तो जब -1 से 1 के बीच में है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो ना कि x² की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 1 के बीच में होगी, ना कि -1 के स्क्वायर करोगे तो 1 1 हो जाएगा, नहीं होता ना, 0 हो जाता है। अब x² को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो आराम से आप बोल सकते हो 0 से लेके 4 के बीच में वैल्यू लाई करेगी, बिल्कुल। अब 4x² -1 करूँ तो क्या बोलोगे, 3, और यहाँ -1। सो देयरफॉर अगर मैं पूछूं कि 4x² -1 की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो सकती है, तो आप क्या बोलोगे, ये बिलोंग करनी चाहिए, सिर्फ इंटीजर वैल्यू देता है तो -1 से 3 के बीच में 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, सिर्फ यही 3 वैल्यू हमें मिलने वाली है, समझ रहे हो ना, क्लियर है फंडा। तो अगर ये 3 इंटीजर वैल्यू हमें मिलने वाली है, इसका मतलब ये तो श्योर हो गया कि इसके बीच में हमें x² की ऐसे 3 पॉइंट मिलने वाले हैं, समझ रहे हो, क्लियर हो रही है बात कि जब इस पूरे का रिजल्ट हमें 3 इंटीजर मिल रहा है, इसका मतलब ये जो x वैल्यू है वो 3 ऐसे पॉइंट्स देगा। अगर x² 3 ऐसे पॉइंट दे रहा है तो आप मुझे बताओ x के पास कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, 6 नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे या नहीं, बिकॉज x² है तो x² का जब स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस में वैल्यू आएगी तो 6 पॉइंट मिलेंगे, राइट, मिलेंगे ना 6 पॉइंट। तो यहाँ से हमें 6 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिली, क्लियर हुई बात, यस बात समझ में आई, बिकॉज यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है एक तरीके से, बट -1 से 1 के बीच में हमें ऐसे 6 पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे वैल्यूज जो होगी वो चेंज होंगी, टॉगल होंगी फ्रॉम 0 to 1 to 2, क्लियर, अंडरस्टूड, यस। तो हमें क्या समझ में आया, यहाँ पे 6 पॉइंट मिल गए,
ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लास्ट वाले पॉइंट पे, दैट इज 1 पे। तो अगर मैं f ऑफ 1 बोलूँ तो वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे मॉड ऑफ 1 प्लस 1, यहाँ प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस 2, तो कायदे से 2, और यहाँ पे हो गया कितना, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो दैट मीन्स प्लस 1, तो 3। ठीक है, अब मैं अगर लिमिट ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 था तो दैट मीन्स अब मैं 1 माइनस पे चेक करूंगी। x टेंस टू 1 माइनस पे अगर मैं चेक करूं f ऑफ x की, तो वैल्यू हमें कहाँ पे देगी, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अब fx की जगह पे हमें क्या रखना होगा, 4x स्क्वायर माइनस 1। करेक्ट, 1 माइनस है, सेम तरीके से जैसे यहाँ पे चेक करा था वैसे ही चेक करके बताओ कि यहाँ क्या वैल्यू होने वाली है। 1 माइनस करोगे तो -1, इसमें भी स्क्वायर का फॉर्म था, यहाँ 1 माइनस इसमें भी स्क्वायर का फॉर्म है, तो दैट मीन्स कायदे से ज़्यादा कोई डिफरेंस आने नहीं वाला है, बिकॉज कुल मिला के वैल्यू इतनी ही आने वाली है, एंड दैट इज नथिंग बट 2। कैसे, फिर से एक बार चेक करो, 1 माइनस एच रखेंगे तो 1 माइनस एच का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब 0 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर कर रहे हैं, 0 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो ऑफकोर्स 4 से वैल्यू लेस होगी, दैट मीन्स 3 पॉइंट समथिंग में आएगी। 3 पॉइंट समथिंग माइनस 1 करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब इंटीजर वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। सो द आंसर विल बी 2 ओवर हियर। एंड क्या ये 2 इक्वल है अपने 3 के, नहीं ना, राइट इसका मतलब कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स बने, यहाँ से 6 नंबर ऑफ पॉइंट्स। हमें यहाँ पॉइंट निकालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज यहाँ से पूछा गया है कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ से 6 हो गए और प्लस यहाँ से हमें 1 पॉइंट मिला, दैट मीन्स टोटल 7 पॉइंट्स मिले हमें। सो द आंसर विल बी हियर नथिंग बट 7। क्लियर, अंडरस्टूड द क्वेश्चन, समझ में आई बात। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। ये भी क्वेश्चन देख सकते हो, आया हुआ है 2021 में। इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई एक्स टू द पावर 4 इज कंटिन्यूअस, कहाँ, एट ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन। और डोमेन तो दिख ही रहा है कि क्या है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, एक्स है, दैट मीन्स हर जगह ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, डन। देन और क्या गिवन है, एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू है 1/k है। देन आपको बतानी है कि k की वैल्यू कितनी होगी। क्या करेंगे यहाँ, बस पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी चेक करेंगे, है कि नहीं। तो जब एफ ऑफ 0 की वैल्यू बता दी गई, इसका मतलब जब ये हर पॉइंट पे इसके डोमेन में कंटिन्यूस है तो 0 पे भी ऑफ कोर्स कंटिन्यूस होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि एफ ऑफ 0 पे वैल्यू बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, लिमिट x टेंस टू 0, माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है बिकॉज कंटिन्यूस है, तो बस 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी ही करनी है, एफ ऑफ x, करेक्ट। इसका मतलब एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 1/k। सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, एफ एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, कॉस ऑफ साइन x माइनस कॉस x अपॉन x टू द पावर 4। तो आपको क्या दिख रहा है कि ऊपर भी 0/0 का फॉर्म है। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहो तो कर सकते हो, बट इट विल बी टू लेंथी, इजंट इट, क्योंकि कॉस के अंदर साइन है, फिर इसका साइन के बाद फिर कॉस होगा, फिर साथ में मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो काफ़ी सारे टर्म आएंगे बिकॉज नीचे हमें 4 टाइम्स करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट, तभी जाके हम कांस्टेंट पे पहुंचेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक और काम किया जा सकता है। अगर आप ध्यान दो तो दिस इज नथिंग बट कॉस सी माइनस कॉस टी का फॉर्म। कॉस सी माइनस कॉस टी क्या होता है, -2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। माइनस को अगर अंदर करें तो डी माइनस सी हो जाता है, राइट। तो क्या मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस डी, इसका मतलब मैं x प्लस डी प्लस सी कर लेती हूँ, तो x प्लस साइन x हो जाएगा, इनटू साइन ऑफ x माइनस साइन x हो सकता है, d माइनस सी मैंने उल्टा कर दिया है, अपॉन नथिंग बट x टू द पावर 4 है ना, करेक्ट। बट अभी देखो कि ये थोड़ा सा अभी भी कॉम्प्लिकेटेड ही दिख रहा है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन से बचाना चाहूँ तो क्या कर सकती हूँ, अगर ये आपको दिख रहा है बाई 2 भी होता है, डू यू रिमेंबर c प्लस डी बाई 2 भी होता था ना, तो x माइनस साइन x बाई 2 भी होगा। तो अगर सोचो कि साइन ऑफ समथिंग अगर है और डिवाइड बाय सेम थिंग अगर हो जाता है, दैट मीन्स x टेंस टू 0, साइन x बाय x आप सबको पता है कि 1 होता है ना, पता है ये बात। तो चलो अगर मैं यहाँ पे द सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर दूँ, दैट मीन्स x प्लस साइन x बाई 2 इंटू x माइनस साइन x बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ नीचे,
और ऊपर भी अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो डायरेक्टली कैन आई यहाँ राइट x प्लस साइन एक्स बाई 2 इंटू एक्स माइनस साइन एक्स बाई 2। आई कैन डू ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो ठीक है। नाउ फ्रॉम हियर हमारे पास क्या मिल रहा है, लिमिट x टेंस टू 0। अब आप खुद मुझे बताओ, मैं कलर चेंज करके आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो पूरा टर्म है साइन x और ये वाला पूरा टर्म, ये आपस में अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर x टेंस टू 0 है तो x प्लस साइन x भी टेंस टू 0 होगा, करेक्ट। और x प्लस साइन एक्स बाई 2 भी टेंस टू 0 होगा। दैट मीन्स ये 0/0 के फॉर्म में साइन x अपॉन x का फॉर्म है। दैट मीन्स ये आपको वैल्यू 1 देगा, बिल्कुल। सिमिलरली ये वाली जो वैल्यू है वो भी आपको कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। तो अगर मैं इसे एफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉर्म ले लूँ तो इस पूरे की वैल्यू अप्लाई करने के बाद लिमिट हमें 1 मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है ना। तो कैन आई राइट 2 इंटू 1। अब यहाँ पे इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कैन आई राइट एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 दैट इज 4। और यहाँ ऑलरेडी एक्स टू द पावर 4 था, अब 2 से इसको कैंसिल करा दिया 2 टाइम्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखो तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें हम ऊपर और नीचे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वाई, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स है जो कि बहुत इजी सा फॉर्मेट है, तो इसको हम कितनी बार भी चाहे तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, करेक्ट, बिकॉज अभी भी ये 0/0 का फॉर्म है। तो चलो अब लॉपिटल रूल हम लगाते हैं, 0/0 का फॉर्म है इसके लिए। तो जैसे ही हम लॉपिटल रूल लगाएंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 होगा यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो कायदे से ये होता क्या है, कॉस 2x राइट, साइन 2x राइट, डिवाइड बाय यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8x क्यूब, है ना। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ, x टेंस टू 0 और यहाँ से 2 अगर मैं कैंसिल करा दूँ इधर से भी, नॉट कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज 2x माइनस साइन 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये है अपना 8x क्यूब। अब इसको भी मैं लॉपिटल रूल फिर से लगा रही हूँ। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ क्या मिलेगा 2x का 2 हो गया माइनस, अब यहाँ से 2 इंटू साइन एक्स का कितना हो जाता है cos 2x, ठीक है, डिवाइड बाय 24x स्क्वायर, डन, इतनी वैल्यू आएगी, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि 2 कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ से अगर मैं 2 कैंसिल कराओ यहाँ से भी तो 1 माइनस कॉस 2x, और 1 माइनस कॉस 2x कितना होता है बताओ मुझे, नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर एक्स, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर, चलो इसको मैं अब यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है ना। सो फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन से, यहाँ से 1/k की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, लिमिट ये है अपना x टेंस टू 0 और यहाँ से हमें वैल्यू 2 से कैंसिल करा दिया था तो हमें मिली थी यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x और वहाँ से हमें मिला था 2 साइन स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय हमें कितना मिला है 12x स्क्वायर। नाउ यू जस्ट सी साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब x टेंस टू 0 है तो 1 हो जाएगी। सो फ्रॉम हियर 2/12 की वैल्यू कितनी मिली हमें 1/6। सो हम क्या बोल सकते हैं, k की वैल्यू इज नथिंग बट 6 और नॉट, yes it is। so from here 6 is your final answer। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, so the answer will be here nothing but 6, done, understood। और इसके साथ ही आज का PYQs होता है यहाँ पे फिनिश। आई एम श्योर आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं प्रीवियस ईयर के, जेईई मेंस एंड एडवांस के, आपको अच्छे से समझ में आए हैं, अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सो ऑलरेडी नो दिस इज लर्न नो हाउ, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो।